सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा योग दिवस के अवसर पर कि थियरी की बातें तो सब लोग कर लेते हैं। दर्शन में जो बातें लिखी हुई है, ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बातें। पर आज की युवा पीढ़ी किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल बातों को सुनना और जानना चाहता है। और अगर प्रैक्टिकल बात करें तो आज की लाइफ़स्टाइल को अगर देखा जाए, उनके खान-पान को देखा जाए, तो खान-पान की वजह से युवाओं के तन और मन दोनों में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका है। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं और इसके समाधान को कैसे प्रस्तुत किया जाए? तो एक हम लोग करते हैं ना कुंभक, जैसे जी। मैंने पहले भी आपको कहा जी, था जी। कि कुंभक की एक प्रक्रिया ऐसी है कि जिससे क्या होता है कि हमारे दिमाग पर इसका बहुत सुंदर असर होता है। जी। ट्रिपल करते हैं तो उसको हमारे मणिपुर चक्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ट्रिपल का मतलब जैसे आपने रेशियो बोला 6-6 सेकंड का, उसको 12-12 का नहीं ऐसे? ऐसे करना होता है उसको। जैसे हमने 5 सेकंड सांस को भरा तो फिर 3 गुना 15 सेकंड हो गया। अच्छा। और फिर उसको लेते हैं 1:3:2। सभी दर्शकों को प्रणाम जी। आज योग दिवस है और हमारे बीच में डॉक्टर बबीता त्यागी जी हैं, जो कि जानी-मानी कॉर्पोरेट योगा टीचर हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा इस पॉडकास्ट में। प्रणाम जी। और आज की इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा योग दिवस के अवसर पर कि थियरी की बातें तो सब लोग कर लेते हैं। दर्शन में जो बातें लिखी हुई है, ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बातें। पर आज की युवा पीढ़ी किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल बातों को सुनना और जानना चाहता है। और अगर प्रैक्टिकल बात करें तो आज की लाइफ़स्टाइल को अगर देखा जाए, उनके खान-पान को देखा जाए, तो खान-पान की वजह से युवाओं के तन और मन दोनों में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका है। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं और इसके समाधान को कैसे प्रस्तुत किया जाए? सबसे पहले तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुक्रिया, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, जब भी हम सबसे पहले बताऊं, जब भी हम योग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कुछ बीमारियों की जी। कि योग है तो मतलब हम बीमारियों को ठीक कर सकते जी। हैं, या बीमार हैं तो हम योग की तरफ जा सकते हैं। हम योग को हमेशा इसी नज़र से हमेशा ही देखते हैं, आप जानते ही हैं इस बात को। लेकिन इस बात को हम थोड़ा सा इस बात पर फोकस करना चाहेंगे कि एक्चुअल में हम बीमार क्यों हो रहे हैं। जी। है ना, आज के पहले तो लोग इस तरह से बीमार नहीं होते थे जिस तरीके से अभी लोग बीमार हो रहे हैं। तो उसके 5 कारण हैं बीमार होने के। पहला कारण जैसे एनवायरनमेंट है, वातावरण। दूसरा कारण है हमारे पास जो हम भोजन ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, जिस तरह का हम, यानी कि फूड फॉर बॉडी जिसको हम कहेंगे। और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल है। और चौथा हमारा फूड फॉर माइंड, कि हम सोचने का पैटर्न क्या है हमारा। और 5वां है हमारा जेनेटिक, जो हमारा वंश से चला ही आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से पहले 4 हैं जो अशोक जी, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पहले जो 4 हैं हम उनको केवल योग और प्राणायाम से हम उनको ठीक कर सकते हैं। जी। 5वां है जो वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। तो देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे सूरज है, वो सुबह 3 बजे से उसकी लाइट एक तरीके से हमारी बॉडी पर असर आना शुरू हो जाता है। तो 3 बजे से, अगर हम ये कहें कि 3 बजे से 6 बजे तक जो सूरज है, उसका जो हमारी बॉडी पर जहाँ पर असर होता है, वो हमारा इस हिस्से पर असर होता है, यानी कि हमारे दिमाग वाले हिस्से पर असर होता है। तो 3 बजे से 6 बजे, इसका मतलब क्या है कि जो भी सन फोटॉन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो उसका दिमाग के जो सिस्टम है पूरा हमारा, उसको वो अच्छे से एक तरीके से बढ़िया से जनरेट करने का काम करता है। वहाँ पर उसको बढ़िया से हेल्दी करने का काम कर रहा होता है वो। तो जो लोग उस समय सो रहे होते हैं, जो ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये माइंड पर बहुत अच्छा, इसका न्यूरो पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा फिर 3 से 6 वाला जो हिस्सा होता है हमारा, 3 से 6 बजे हमारा ये हार्ट वाला हिस्सा इफेक्ट में आना शुरू हो जाता है। तो अब 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हमारा हार्ट वाला हुआ। ठीक है, अब 9 से 12 हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा हमारा यहाँ पे इफेक्ट में आना शुरू। ये मैं सन की बात कर रही हूँ। और आपको बताऊं कि सिर्फ आप 20 मिनट आप बैठ जाइए, 20 मिनट बस आप रोज बैठ जाइए सूरज की रोशनी में,
और वो आपको किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। आप बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। विटामिन डी है जिसको कहते हैं कि अगर आप टैबलेट्स की फॉर्म में उसको लेते हो तो वो उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करते उसको बॉडी, जितना कि आप सूरज की रोशनी में बैठने से, आपको धूप में बैठने से जो बिना किसी उससे आपको मिल रहा होता है। लेकिन आजकल जो है एसी कमरों में सो रहे हैं बच्चे, रात को बहुत देर देर तक काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो उठते ही 10 बजे हैं, हम कैसे तेज धूप में बैठ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप 3, 4, 5 मिनट बैठ भी जाओगे, वैसे तो देखो 20 मिनट अगर बैठ सको तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर आप मान लिया 5-7 मिनट बैठ भी जाते हो तो कोई इतना आप धूप में कुछ खराब होने वाला है नहीं। आपका पूरा ऑल ओवर आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है अगर आपको थोड़ा सा धूप में बैठने से। तो ये बहुत बहुत ही। और दूसरा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि नाड़ी शोधन एक आजकल का युवा मोस्टली, एक जैसे मुझे भी बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम सुबह उठते हैं और रात तक काम कर रहे होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करें। तो आजकल नाड़ी शोधन का अगर मैं बताऊं आपको, एक हमारा जो हमारे शरीर में जो चक्रास है, जैसे मूलाधार चक्र है, जैसे आजकल शायद आप भी इस टॉपिक से अनभिज्ञ नहीं है कि आजकल बच्चों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, और बच्चे इस चीज़ से बहुत परेशान है, बड़े भी परेशान है, एक्चुअल में सभी परेशान है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? पहले लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या है इसमें कि जैसे कि हमारे 7 चक्रास हैं, 7 चक्र हैं, उसमें एक है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र क्या है? पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। और जितना भी हमारा जो जितने भी हमारे समझ लीजिए नेगेटिव इमोशंस है, यानी कि एनर्जी, जिसे हम एक बात कहें, एनर्जी वैसे तो देखो सूक्ष्म है, लेकिन वो भी ट्रैप होती है एक जगह पे आकर, वो ऐसे फ्लो में नहीं हो रही होती। एनर्जी का भी फ्लो बिगड़ता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए आप इमोशनली डिस्चार्ज्ड हैं पूरी तरीके से, तो आपकी इसका मतलब क्या है, आपकी जो एनर्जी है वो आपके मूलाधार में ट्रैप हो गई। मूलाधार जो है आपकी पूरी नेगेटिव इमोशन को ट्रैप करके रखता है। तो उससे क्या होता है कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका एक बहुत सुंदर सा सॉल्यूशन है। देखो कोई ज़्यादा बहुत कुछ हमें उसमें करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो एक बहुत सुंदर सा इसका उपाय बताया गया है योग में, जिसको कहते हैं ग्राउंडेड होना। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है कि आप जमीन पर बैठ जाओ। आप कुर्सी पर इधर ऐसे नहीं बैठो, मतलब जमीन पे बैठो। पालथी मार के बैठना है या हाँ, पालथी मार के बैठो, पैर फैला के बैठो, कैसे भी पालथी मार के बैठो तो अच्छा है। और आप सूती जैसे वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छे हैं, कोई सिंथेटिक ना हो आपके, तो आप जमीन पर बैठ जाओ। अब क्या होता है, देखो जमीन पे बैठने से क्या असर क्या होगा कि आप एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि धरती के नीचे जो है अग्नि तत्व है। मतलब धरती के नीचे एक तरह से नेगेटिव, एक तरीके से वो चार्ज है बहुत ज़्यादा, ऊपर पॉजिटिव, मतलब प्लस और माइनस और हम प्लस माइनस के बीच में एक छोटी बैटरी की तरह, मतलब समझ लो आप, हम छोटी बैटरी की तरह बीच में बैठे हुए हैं। जैसे बैठते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी चार्ज होनी शुरू। और जो हमारे जितने भी ये फ्री रेडिकल्स हैं, जो भी हमें हमारे शरीर में खाने से, इस तरीके से या थॉट प्रोसेस से कैसे भी हमारे बन रहे हैं, जो बीमारियों को कहीं ना कहीं हमारे बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि जो मतलब ग्राउंडेड होने मात्र से ही शरीर की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, जैसे किसी की घुटनों में बहुत दर्द है, किसी की कमर में बहुत दर्द है, आप लेट जाइए जमीन पे आप आराम से लेटिए। देखो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, 5 एलिमेंट्स की जो हीलिंग कहा जाता है, ये तो पंचकर्मा तो आप जानते ही, हमारे तो कितना ऋषि मुनियों ने ये पंचकर्मा और इस तरह की चीजें, हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे के अंदर ये सारी चीजें, बिल्कुल, लेकिन हमारे देश में इसका यूज लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते। मतलब ऐसे एस्थेटिकली करेंगे कि मतलब चलो आज चलते हैं थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए वहां से, ऐसे मतलब थोड़ा सा जाएंगे, ऐसे नहीं समझेंगे उस चीज को कि नहीं ये भी एक उपाय है अपने आप को हेल्दी रखने का। ठीक है, आपके पास समय नहीं है ये, लेकिन जमीन पे बैठने के लिए आप बैठ जाइए, आप जमीन पर
बैठिए और जो है आप 10 मिनट 15 मिनट अगर आपके पास आधा घंटा है तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटे के लिए धूप भी सेकिए और जमीन पर भी बैठिए, प्लस माइनस दोनों चार्ज हो जाएंगे, पूरा चार्ज। और देखो 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके, देखो जमीन पर बैठे हो तो सबसे पहले पृथ्वी, फिर आप बैठे हो उस पे, वहां पे क्या होता है मॉइस्चर भी है मिट्टी के अंदर जी। तो वो हो गया, फिर हवा है आपके उसमें, सूरज है तो अग्नि तत्व भी है, और फिर हमारा आकाश तत्व है ही वहां पर। बल्कि जब मैं योग सीखती थी, आपको बताऊं एक बात, तो हमारे जो गुरुजी थे हमेशा ही क्या कहते थे कि आप क्या करो, लेट जाओ और आसमान की तरफ बस देखो लेट कर, तो उससे आपके अंदर आकाश तत्व की जो है वृद्धि होगी। और आप जानते हो आकाश मतलब स्पेस, मतलब खाली जगह जी। तो हमारा दिमाग क्या है ना, खाली तो नहीं है, मतलब अलग अलग विचारों से जो भरा हुआ है। खाली होने का मतलब मन शांत हो जाए, मन शांत होना एक तरीके से। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि भाई आपके पास आसनों का समय नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा योग को, अगर आप मतलब स्वस्थ रहने के लिए। और अगर यही प्रोसेस जैसे आपने कहा कि जमीन पर बैठना है या आकाश को निहारना है, अब इसमें मान लीजिए कि आधे घंटे का समय अगर हम निकाल पा रहे हैं, तो हम मान लीजिए कि अपने घर के आंगन में बैठ करके ही कुछ आसन और प्राणायाम भी साथ में कर पाए, तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सुहागा। देखिए एक मैं बताती हूँ आपको कि देखिए युवा, मान लिया उनके पास समय नहीं, चलो मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा व्यस्तता है, और ये भी मैं मानती हूँ एक बार को कि ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं फिर साथ साथ युवाओं को ये भी कहना चाहूंगी कि देखो करियर भी आपके शरीर के साथ ही है जी। तो उसको आप प्राथमिकता जरूर दीजिए कि आपको स्वस्थ रहने की प्राथमिकता, पहला तो मेरा यही मैसेज है सभी के लिए है कि आप स्वस्थ रहने को प्राथमिकता जरूर। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे ना, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर शरीर ही नहीं रहा फिर तो सारे मतलब जितना भी पैसा होगा अगर हॉस्पिटल में ही देना पड़े, हाँ, तो उसका तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो एक हम लोग करते हैं ना कुंभक, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुंभक की एक प्रक्रिया ऐसी है कि जिससे क्या होता है कि हमारे दिमाग पर इसका बहुत सुंदर असर होता है। अब हमारा दिमाग क्या हो गया ना, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक एसिडिक थॉट्स से भर गया है ना। एक होती है एल्कलाइन थॉट्स होती है और एक एसिडिक थॉट्स होती है। तो हमारे जो दिमाग में एसिडिक थॉट्स बहुत ज्यादा हो गई, लगातार हम ऐसी चीजों को सोच रहे हैं लगातार, जिसको हम लोग टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होना है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, फोकस 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 काम पे हो रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि कैसे करें क्या करें, इतना कुछ हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक ब्रेक डाउन आता है, एकदम ब्रेक, एकदम एग्जॉस्ट टोटल, मतलब थोड़े थोड़े चिड़चिड़े होते होते फिर एक बार को लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, इस तरीके से होता है। तो कुंभक देखिए क्या करता है, एक सिंपल सा एक है कि हम नाड़ी शोधन के द्वारा भी उसको कर सकते हैं, प्राणायाम है। तो इसमें क्या करता है, क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा देर, इसमें क्या होता है कि हम सांस को लेते हैं जी, फिर हम सांस को रोकते हैं और फिर हम सांस को छोड़ते हैं जी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे 7 चक्रास हैं, तो उस पे अलग अलग चक्रास पे अलग अलग एक इसका रेशोज हैं कि किस तरीके से किस चक्रा पे क्या रेशो। जैसे मैंने बात आज की मूलाधार चक्र, मैं और ज्यादा बात नहीं कर रही आज, मैं कह रही हूँ मूलाधार की बात करते हैं, क्योंकि वहीं से एंजाइटी, वहीं से डिप्रेशन, जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी हमारे सारा वहीं से शुरू हो रहा है आजकल। अगर हम अपने मूलाधार को ठीक कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होगी। और ये समस्या जो युवाओं की आज की डेट में है कि बहुत ज्यादा हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, मूलाधार को 1:1:1, यानी कि अगर आपने मान लिया 6 सेकंड सांस को भरा तो 6 सेकंड सांस को रोक दीजिए और 6 सेकंड में सांस को बाहर निकाल दीजिए। फिर जिधर से भरते हैं उधर से फिर भरिए 6 सेकंड, फिर रोकिए, फिर दूसरी तरफ से निकाल दीजिए 6 सेकंड के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारे मूलाधार को स्टिमुलेट करेगा, एक तरीके से उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देगा और उसकी एनर्जी को, नेगेटिविटी को खत्म करना शुरू करेगा। ऐसे हम इस रेशो को मान लिया बढ़ाते हैं तो हमारे सैक्रम चक्रास पे आना शुरू हो जाता है। मान लिया इसको डबल कर देते हैं और जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी, जो हमारी जो सांस को रोकने की है, उसको डबल करते हैं तो वो हमारे फिर स्वादिष्टान पे आना शुरू होगा। फिर हमारे वो ट्रिपल करते हैं तो उसको हमारे मणिपुर चक्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। ट्रिपल का मतलब जैसे आपने रेशियो बोला 6 सेकंड का, उसको 12 का ऐसे? नहीं, ऐसे करना होता है उसको। जैसे हमने 5 सेकंड सांस को भरा तो फिर 3 गुना 15 सेकंड रोक दिया। अच्छा। और फिर उसको लेते हैं 1:3:2,
यानी 1 सेकंड हमने 1 में भरा, 5 सेकंड मान लिया भर लिया, 15 सेकंड के लिए रोक दिया और फिर 10 सेकंड में उसको निकाल। अभी के लिए जैसे मैं कहूँ कि एक ही वीडियो में सारी बातें तो युवाओं को समझ में नहीं आएगी, पर इतना हम समझ सकते हैं कि हर चक्र के लिए रेशियो अलग अलग होता है। तो अभी सिर्फ मूलाधार के लिए युवा अगर समझ ले, या फिर जो भी इस तरह की प्रॉब्लम से मतलब स्ट्रगल कर रहा है, तो वो अभी 1:1:1 6 सेकंड सांस को भरो, 6 सेकंड रोक दो, 6 सेकंड में बाहर निकालो, बस इतना ही याद कर लो। तो आपका मूलाधार, और थोड़ी देर जमीन पे बैठ जाएं, थोड़ा धूप ले लें, ये सब चीजें कर लें तो आपका काम बन जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना अशोक जी, कुंभक क्या करता है हमारे, जब हम सांस को रोकते हैं जी, तो इसके पीछे साइंस क्या है जी, कि जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है जी, बॉडी को लगता है जैसे ऑक्सीजन कम हो गया जी, जी, एकदम, और दिमाग जैसे ही खतरा उसे लगता है तो स्टेम सेल्स को वो जनरेट करना शुरू करता है सर्वाइवल के लिए। तो वो स्टेम सेल को, वो जो स्टेम सेल जो 16 इयर्स में, मतलब जो हम 16 साल के थे तब वो बंद हो चुके होते हैं एक्चुअल में जनरेट होने, लेकिन जैसे उसे लगता है कुछ खतरा है तो वो स्टेम सेल को जनरेट करता है उस समय, और जैसे ही वो ऐसे जनरेट करता है तो सोचो आप कि आपका मतलब, आप मेरी बात मत सुनिए, आप करके देखिए इसको कुंभक का, और ध्यान पर भी इसका बहुत ही खूबसूरत असर होता है, बहुत सुंदर असर होता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप सांस को रोकते हैं जी, तो आपने देखा होगा उसी समय आप सबसे ज्यादा एकाग्र होते हैं। मतलब जैसे इसको अगर मैं कहूँ, मैं एक श्री राजन स्वामी जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि प्राणो यत्र विलीयते मनः तत्र विलीयते, मतलब प्राण हमारे जहाँ पर रुकते हैं मन भी वहीं जा करके रुक जाते हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये मतलब देखो इसका खूबसूरती है ये योग की जी, कि ये आप जिस तरीके से आप उसको मतलब इसका सीधा प्रभाव जो है तन पर भी पड़ रहा है, मन पर भी पड़ रहा है, और ध्यान कर रहे हैं तो आत्मा पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल जी। और जैसे ध्यान की आपने बात शुरू की, मैं इसमें एक बात पूछना चाहूँगा, और ये प्रश्न लगभग सभी युवाओं का होगा कि जैसे आज का जो युवा है वो भागदौड़ भरी जिंदगी है, और जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा, लाइफ स्टाइल जो है वो पूरी तरह से देखा जाए तो बिगड़ा हुआ है, न सोने का ठिकाना है, न जगने का है, न खाने का है, न उठने का है। पूरा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने कहा कि करियर ओरिएंटेड है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि सैटरडे संडे को छुट्टी है, वीकेंड है, तो उस दिन जो है वो मस्ती करनी है, और फिर अगर सोमवार को उठेंगे तो वो जो पूरा स्लीप साइकिल होगा वो सारा बिगड़ा होता है। तो ध्यान के बारे में तो सोचने का समय भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस वीडियो को सुन करके, आपकी बात को सुन करके, फिर अपनी परेशानी के साथ कंपेयर करने के बाद कि हाँ ये परेशानी तो हमें भी है, हाँ, तो उनके मन में आता होगा, या अभी भी इस वीडियो को देखते हुए सवाल आ रहा होगा कि हम ध्यान के बारे में अभी के लिए जीरो हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, मैक्सिमम हम 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा तक समय निकाल सकते हैं। तो अब इतने बिगिनर्स के लिए, इस लेवल के बिगिनर्स के लिए जिसके पास मैक्सिमम आधे घंटे का समय हो, वो ध्यान की शुरुआत करें तो कैसे करें और कहाँ से करें? देखिए उससे पहले लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी अशोक जी, क्योंकि ध्यान क्या है कि आपका मन, एक तरीके से आप मन को बिल्कुल शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं, जो आजकल के युवाओं के बस की बात बिल्कुल भी नहीं रही है जी, ठीक है ना। हम उन्हें बता भी दें कि चलिए आप ऐसे बैठिए, आप थोड़ा सा करिए इस तरह से, तो उनको नहीं समझ में आएगा, वो सोचेंगे कि अरे ये तो हमें पता ही है, कैसे करें इसको, नहीं हमारे से नहीं हो रहा है। तो उससे पहले मैं उनको कुछ मैसेज देना चाहूँगी, युवाओं की बात ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी इस समस्या से जूझ रहा है, कोई भी स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ से, तो उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, मैं साइंटिफिकली उसको आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से, क्योंकि योग पूरा साइंस है जी। कोई ऐसे नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही दे दिया हमें, मतलब उसके पीछे पूरे जीवन का अनुभव था, अनुभव है ना, और अनुभव भी उन्होंने खुद मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ध्यान में उसको एक्सपीरियंस किया है, उसको देखा है उन्होंने, तब जाके हमें एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, रिवॉर्ड की तरह से दिया है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा उसमें। तो इसमें क्या होता है कि देखो जैसे आजकल की युवा का टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एक हमारी आदत है सभी की कि हम खाली नहीं बैठ सकते जी। मोबाइल हमारे हाथ में तो दुनिया हमारे हाथ में जी, जी।
जैसे हमने उसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो हम रुक नहीं पाते बिल्कुल भी। हाँ, 1 रील 2 रील 10 रील ऐसे करते करते, है नहीं, तो अगर हमारे पास कुछ काम भी नहीं है मान लिया, तो हम उसको लगातार बस स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे हुए, तो इतनी बार ऐसे लगेगा अभी तो 10 मिनट ही होंगे, टाइम देखे तो पता चला 1 घंटा चला गया। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम चीप डोपामिन बोलते हैं कि चीप डोपामिन आपको मिल रहा है यहाँ पर। अब चीप डोपामिन क्या कर रहा है आपको, लगातार हमारे जो दिमाग के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर 4 तरह की वेव्स बननी चाहिए कि बीटा, अल्फा और जो है डेल्टा और थीटा, ये हमारी, या थीटा या डेल्टा, इस तरीके से हमारी बननी चाहिए। लेकिन लगातार आप उस डोपामिन के कारण क्या हो रहा है, आपकी वो वेव्स बन ही नहीं रही है। तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो आप करवटें बदल रहे हैं, मतलब नींद नहीं आ रही है आपकी, आपके विचारों में इतनी एग्रेसिवनेस है कि आप बहुत लगातार बस विचार आए जा रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है। जबकि ये कहा है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि आप दिमाग को कंट्रोल कर लो, आप सब कंट्रोल कर सकते हैं, जीवन में हर कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिमाग को कंट्रोल करने का बहुत सारी साधनाएं हैं, योग में तो बहुत सारी हैं खैर इस तरह की। तो आप देखिए कैसे होता है कि जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा एक वेव है, जो हमारी वेव चलती है, हमारी बीटा क्या करता है, हमें थोड़ा मतलब एक तरीके से बीटा में हम फोकस होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारी आनी शुरू होती है अल्फा। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इसमें, छोटी सी जिज्ञासा, कि जैसे जो बीटा रेज है वो एक्टिव होते हैं तब हम शांत होते हैं, या फिर जब हम शांत होते हैं तो बीटा रेज एक्टिव होती है? हाँ, देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम बिस्तर पर लेटते हैं तो क्योंकि वो हमारी लेटने की जगह है, हम लेटते हैं, शरीर के जो हमारी मेमोरी है वो कहीं ना कहीं पता है कि हम, अच्छा, बॉडी की मसल मेमोरी, और फिर बॉडी को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वहां पर हमारा बीटा जनरेट होना चाहिए, जरूर से जरूर। तो बीटा हो गया, चलो जनरेट हो गया। उसके बाद अल्फा आना चाहिए। अल्फा क्या करता है, हमें काम डाउन करता है, हमारे साइनर्व्स को, सबको हमारे काम डाउन करना शुरू कर देगा। उसके बाद लास्ट में आएगा डेल्टा। डेल्टा क्या करता है, सबसे गहरी नींद में हमें लेके जाता है। लेकिन उससे पहले आता है थीटा, जो हमें उस नींद से पहले एक बहुत ही सुंदर से एक डीप उसमें लेके जाता है, तंद्रा जिसको बोल सकते हैं। हाँ, तंद्रा आप उसे कह सकते हैं, मतलब नींद और उसकी जैसे आधी स्थिति वही सेम। तो लेकिन क्या हो रहा है उसमें कि क्योंकि हम इतना ज्यादा चीप डोपामिन, और फिर हम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, इतना ज्यादा हम एंजाइटी भी है हमें, और प्रेशर में बहुत ज्यादा है, पीयर प्रेशर, आपके करियर का प्रेशर, आपकी जिम्मेदारियों का प्रेशर, बहुत सारी प्रेशर लेकर हम अपने कंधों पे घूम रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि एक ही तरह की जो वेव्स हैं वो बन रही हैं बस खाली, दूसरी वेव्स नहीं बन रही हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीजों पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ध्यान के लिए हम फंडामेंटल वर्क कर रहे हैं, ये हमें करना ही पड़ेगा। भाई देखो, आप भोजन भी बनाने चलेंगे तो आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें तो चाहिएंगी, इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए। आपके पास नहीं तो क्या, बस खाली रसोई में जाके क्या करोगे आप, क्या करूं, तो वही आपका ध्यान में भी हो जाएगा कि बैठ तो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो मन फिर भी ऐसे दौड़ रहा है पूरी तरीके से। तो हमें थोड़ा सा काम, जैसे अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर लें, सोच लें अपना कुछ थोड़ा सा अपनी, कि मुझे इतने टाइम तक, जैसे 2 घंटे के लिए मुझे इसे नहीं देखना। वीक में 1 दिन ऐसा देख लें कि बस 1 घंटा देखूं, फिर मैं ज़्यादातर इसे आज बंद रखूंगा या रखूंगी, जो भी इस तरह से है। और तो ये हम करें, जो सोने से पहले जैसे आधा घंटा पहले अपने मोबाइल को, कम से कम आधा घंटा, हाँ कम से कम आधा घंटा पहले उसको उठा के रख दें। सोते उठते ही एकदम, अगर वो सचमुच एक शांति चाहते हैं, सचमुच एक काम होना चाहते हैं, अब अल्टीमेट गोल तो इंसान का शांति ही है, तो लेकिन हाँ अभी पता नहीं है कि वो चाहते क्या है। हाँ जी, हाँ, मतलब वो भाग रहे हैं बस चारों तरफ, भाई किसी लिए जो भी कुछ कर रहे कर तो रहे, शांति के लिए, खुशी और आनंद के लिए, है ना। तो वो बस जब सो के उठें तो कोशिश करें कि एकदम मोबाइल ना उठाएं, मोबाइल नहीं उठाएं। सबसे पहले वो क्या करें, उठें, उठने के पहले सबसे पहले अपना ठंडा पानी लें, ठंडा पानी लेके अपने मुंह पे मारें अच्छे से, हमारी आंखों पर, आंखों से हमारे दिमाग की जो वो है, वो कनेक्शन बनता है एकदम, जैसे ही हम ठंडा पानी करते हैं। फिर हम पानी थोड़ा पिए, 2-3-4 ग्लास पानी पिए, बिना बातचीत किए हुए ही। हमारी जो
अफर्मेशंस हैं जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जो ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान के लिए कुछ अफर्मेशंस उसकी हो, कुछ बातें हों अपने दिल की जो अपने परमात्मा से वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कोई आपकी प्लानिंग है कोई आज के दिन की, उस प्लानिंग को आप कर सकते हो, एक प्लान बना सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। फिर थोड़ा धूप में जाके थोड़ा टहलें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, जितने भी आपके पास समय है उसी हिसाब से। और फिर आप देखो आप, और इसी तरीके से जैसे हमने ये डिजिटल डाइट बोलते हैं हम इसको, जो हमने थोड़ा सा डिजिटल फास्टिंग, इसी तरीके से हम फूड की भी साइकिल बना सकते हैं अपनी, कि फूड का भी ऐसे ना हो कि जैसे हमने अभी भोजन किया है तो कम से कम भी 5-6 घंटे कोशिश करें कि कुछ ना लें, फिर लिक्विड या मतलब जैसे पानी ले लिया, नींबू पानी ले लिया, इस तरह की चीजें ले सकते हैं, लेकिन 6 घंटे का एक मतलब गैप रहे बीच में थोड़ा सा। तो ये सुनने में ऐसे लगता है ये तो मतलब ये तो कोई लेक्चर है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में इसका बहुत ही खूबसूरत असर है हमारे शरीर के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, ओबेसिटी जो हमारी जो ये प्रॉब्लम जिस तरह की दिमाग की हो रही है उस सब के ऊपर बहुत ही सुंदर सा इसका असर आता है। तो सभी बच्चों को या जितने भी लोग इस तरह की चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके पास समय भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा योग करने का समय नहीं है, तो उस पर वो बहुत अच्छा प्रभाव। अच्छा, इसमें जैसे आपने ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिया, मतलब मैं इसको उसी रूप में ले रहा हूँ कि ध्यान से पहले की तैयारी है ये, कि मतलब अगर आपको ध्यान करना है तो ये चीजें तो जरूरी है कि मतलब आप डिवाइसेस का प्रयोग जितना कम कर सकते हैं केवल काम के लिए करें, इंफॉर्मेशन के लिए करें। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि आज से ही मैं जो भी आपने बात कही कि ये डिजिटल फास्टिंग भी मैं आज से ही शुरू कर दूं और साथ साथ में मैं मेडिटेशन को भी लेके चलूं। कि ऐसा नहीं कि मतलब मैंने आज से करना शुरू किया और फिर ये जब परफेक्ट होगा तब मैं ध्यान की जर्नी अपनी शुरू करूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ध्यान को भी आज से ही सीखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये बढ़िया पूछा अशोक जी आपने, क्योंकि क्या है ना कि आजकल बच्चे इस तरफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी कांटेक्ट में बहुत सारे इस तरह के युवा आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें आप मेडिटेशन, मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी बहुत आती हैं कि हमें आप मेडिटेशन सिखा दीजिए, युवाओं के। तो उसमें क्या है, ये तो आप जानते ही, देखिए मेडिटेशन कोई ऐसे सीखने की बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, लेकिन एक बिगनर्स के लिए हम बताया जा सकता है कि हाँ ऐसे। तो मैं योग को ही उस पर जोड़ के बता पाऊँगी। तो योग के माध्यम से हम, अब ध्यान क्या है एक्चुअल में? ध्यान तो एक्चुअल में हमारे माता पिता भी हमेशा बोलते हैं ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, मतलब कंसंट्रेशन है अपना। तो ध्यान हमें एक्चुअल में वर्ड पता है कि ध्यान मतलब आप जो भी करो बस वहीं पर आपका फोकस रहे और कहीं फोकस ना हो। तो अब हम इसको किस तरीके से योग से मैं कैसे बता सकती हूँ कि क्योंकि मैं एक योग टीचर हूँ तो मैं उसी का ज़्यादा आपको बता पाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे करें। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, मैं अपने कॉर्पोरेट सेशन में मोस्टली करवाती भी हूँ ये, कि आप बैठ जाइए आराम से। बैठने का एक ऐसी स्थिति हो आपकी, थोड़ा कमर सीधी हो आपकी, कंधे भी थोड़ा सा रिलैक्स रहें आपके, कोई तनाव ना हो। अगर आप चाहो तो आप 5-7 मिनट थोड़ा पहले नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम इस तरह का अभ्यास कर लें, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ी सी नाड़ियाँ थोड़ा सा ही रिलैक्स हो जाएंगी पूरी और थोड़ा मन शांत होने लगेगा। अब आप क्या करें कि जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं कि हम लेफ्ट से सांस को भरा और राइट से सांस को निकाला, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाला, ठीक है। तो हम क्या करें, इसे सूक्ष्म रूप से करें। जैसे बैठ जाएं ऐसे, अब हम कुछ नहीं, ऐसे हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, बस संकल्प से करें। तो क्योंकि यहाँ पर अभी हमें क्या है, अभी पहले हमें क्या सीखना है कि हमारा ध्यान यानी डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम मतलब फोकस हमारा बन जाए। भले ही मतलब आत्मा परमात्मा अभी जाए या ना जाए, पर इधर उधर भागने से बचे, पहले वहां से शुरू करते हैं। तो हम संकल्प से कहें कि लेफ्ट से जा रहा है, राइट से आ रहा है, राइट से जा रहा है, लेफ्ट से, और उसको करें। शुरू में भले ही आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, इसको धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाएं। और जैसे ही ये जो हमारा ये बैलेंस होना शुरू होता है तो इसका एक अपना फिर कमाल है कि वो फिर आपको उस दिशा में लेकर चलना शुरू हो जाएगा जिसको ध्यान, सचमुच ध्यान कहते हैं। तो वो आगे की जर्नी है फिर। तो उसको पहले यहाँ से शुरुआत करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, थोड़ा सा डाइट पर ध्यान दें, थोड़ा सा डिजिटल फास्टिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें, और उसके साथ साथ अब जो है
थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बस सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम बाबा बन जाइए, ऐसा नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनसे भी आप बच जाओगे कम से कम। तो अभी एक स्टडी आई इस तरीके की कि जो आजकल जो सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि बहुत गुस्सा, एकदम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम आप किसी से बात करें तो आजकल एक वर्ड है मेंटल स्पेस जी, कि मेंटल स्पेस नहीं है। तो बात भी करो तो आप बच्चों से बात करके करोगे आप, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है सुनने के मतलब दूर से देखने में फिजिकली सब नॉर्मल बढ़िया लगता लग रहा है एकदम, लेकिन जब हम बात करते हैं तो पता चलता हाँ बात वो सुन ही नहीं पा रहे हैं आपकी बात, अगर सुन रहे हैं तो वो ले नहीं पा रहे अंदर, स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। और आपको एक स्टडी और बताती हूँ आपको। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें एक स्टडी बता रहे थे कि यदि हम 2 वीक के लिए हम मोबाइल को रख देते हैं, हम यूज नहीं करते, तो 2.8 मेगाबाइट स्पेस हमारे दिमाग में बन जाता है। आप सोचिए, आप अब इतना स्पेस बनने के बाद कितना रिलैक्स फील, क्योंकि एक बोझा है ना हमारे दिमाग पे, एकदम हम उसको लिए घूम रहे हैं। अब नई नई इंफॉर्मेशन जो कि हमारे काम की होती भी नहीं है, उनको हम डेली भरते रहते हैं, और डेली भी नहीं, हर मिनट जो है वो भरते रहते हैं, तो अननेसेसरी होता है जो कि। हाँ, अभी एक मैं वही बता रही थी कि एक स्टडी आई है ये तो, कि एक दिन में 50 से 60 हजार थॉट्स हम जनरेट करते हैं, विचार हम जनरेट कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या सोच रहा है इंसान, 50-60 हजार एक दिन में वो इस तरीके से जनरेट कर रहा है, ऐसा क्या सोच रहा है, तो थोड़ा इस पर रिसर्च की जाए। तो उन्होंने 1000 लोगों पर उसकी रिसर्च की। तो आपको सुनकर बहुत मतलब यकीन नहीं आएगा कि वो 3 ही सिर्फ थॉट जनरेट करा, बस 3। जैसे पहली वो सोच रहा है रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा, मतलब कि जैसे 50-60 हजार थॉट्स हैं, पर उनमें जो रूट कॉज है वो 3 ही थॉट, 3 थॉट, वो अलग अलग फॉर्म में फिर आ रहा है, जी अलग अलग फॉर्म में। जैसे एक रिलेशनशिप के बारे में थॉट है तो कौन है, किससे है, इस टाइप के, कैसा होगा, क्या होगा, अब इसमें क्या है, मतलब बहुत सारी हो सकती है। आप मतलब जैसे अब योग की भाषा में कहें, जैसे सतरजतम से बहुत सारी चीजें बन सकती है ना, इसी तरीके से इसमें भी ऐसा है कि आपके पास 3 थॉट है, बस उसी से 50-60 हजार थॉट्स बन रहे हैं। मतलब प्राइमरी थॉट्स 3। हाँ, प्राइमरी 3। तो इसमें इंसान क्या सोच रहा है, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड थर्ड वेल्थ, बस इसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो वो सोचिए आप, तो हमें मतलब अब हमें क्या करना है, बस हमें थोड़ा सा देखो, प्राणायाम क्या करता है, योग क्या करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि बिल्कुल योग आपके एक तरीके से रूट कोज पे जाता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है एक्चुअल में। अगर बहुत सारी इस बारे में हम इसके रिसर्च बताने लगे तो बहुत लंबा ही पॉडकास्ट हो जाएगा ये, सच बताऊं तो, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग विषय है ये कि क्या क्या होता है हमारे अंदर असल में, प्राणायाम हमें क्या क्या कर रहा है, किस किस तरीके से हमें ठीक करता है। क्योंकि ये तो सभी जानते ही हैं कि आप अनुलोम विलोम करो। तो देखो, एक बार मैं अपने गुरुजी से ही बात करी थी, तो मैंने उनसे बात भी की जब मैं सीखती थी जिस समय, तो उन्होंने कहा कि आप बस सूर्य और चंद्र नाड़ी को आप बैलेंस कर लीजिए। तो सूर्य चंद्र नाड़ी हमारे राइट और लेफ्ट, तो दोनों को आप बैलेंस कर दीजिए, तो आपका पूरा जीवन बैलेंस हो जाएगा। बाद में मैं पढ़ा इस चीज को, क्या होती है एक नाड़ी सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो एक वेगस वेन होती है, एक तरीके से वेगस नर्व होती है, एक सिंपैथेटिक, जिसमें सिंपैथेटिक क्या होता है, मतलब जो भावनाएं नहीं, जो वो करता है थोड़ा एक्टिव होता है, थोड़ा सा जैसे हमें फोकस करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, उस तरीके के काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक, या मैं उल्टा बोल रही हूँ शायद, क्योंकि मुझे उस बारे में बहुत ज़्यादा उस तरीके अभी मैंने मतलब सुना ऐसे किसी से, जैसे कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें मैं देखा, कोई बहुत ध्यान से देख नहीं रही, लेकिन मैंने देखा कि अरे ये तो साइंस भी यही कह रही है। एक चीज आपको बहुत एक्टिव करती है, दूसरी चीज आपको काम डाउन कर रही है, यानी कि आपको बिल्कुल काम और मतलब इसको अगर बिल्कुल सामान्य भाषा में समझना हो तो हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं विशेष रूप से है, और जिनको एक्टिव करने के लिए दाईं तरफ जो है वो सूर्य नाड़ी है, बाईं तरफ चंद्र नाड़ी है। अगर दोनों को हम बैलेंस कर लेते हैं तो एक जो है हमें
उन उन कामों में मदद करता है जिन जिनको करना हमारे लिए जरूरी है। हाँ। और लेकिन जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो शांति है, तो जो दूसरी नाड़ी है वो हमें शांति के लिए मदद करती है। हाँ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, और रिलैक्स करती है। और यही फिर साइंस भी कह रही है जी। कि हमारे अंदर इस तरह की चीजें, वेगस नर्व है वो हमें इस तरह से शांत करती है। अब उसको थोड़ा सा एक्टिव करिए, अब वो एक्टिव करिए। हम क्यों जाने वेगस नर्व, क्योंकि आम आदमी नहीं समझना चाहता ये सब क्या है। आम आदमी को तो आप वो चाहिए कि भाई मुझे रिलैक्स करो, मुझे शांत करो, कारण पे बहुत ज्यादा नहीं। तो नाड़ी शोधन वो ही काम करती है। आपका अनुलोम विलोम वो ही काम कर रहा है। आप एक मैं और बताती हूँ आपको एक बात, कि एक है ये जो हमारे भ्रामरी है जी। भ्रामरी में मैं एक डॉक्टर की से बात सुन रही थी उनकी, कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने अपनी लैब में रिसर्च की, तो भ्रामरी में क्या हो रहा है कि जैसे हमने भ्रामरी सिर्फ एक बार भ्रामरी की, तो भ्रामरी में यानी कि कहना चाहिए कि अगर आपके जैसे अल्फा यानी काम डाउन करने वाले जो वेव्स हैं आपके दिमाग में बन रही हैं, अभी मान लिया आप 100 बन रही हैं जी। एक बार आपने भ्रामरी की, ओनली वन टाइम, 1000 हो गई, वो 10 गुना बढ़ गए, 10 गुना बढ़ गई। आप एक बार भ्रामरी करने से सोचो आप, तो ये रोल है जीवन में प्राणायाम का जी। कि अभी साइंस भी ये बात कह रही है, डॉक्टर्स यही बात कह रहे हैं, रिसर्च यही कह रही है कि आप जो है भ्रामरी करिए। आपको बिल्कुल, आपको ये जितनी भी थॉट्स आपकी इस तरह की आ रही है, वो थॉट्स आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। आप खाली होना शुरू हो जाओगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे, और आकाश तत्व आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर हम योग की भाषा में कहें तो जितने भी लोग हैं, ये सब चीज़ें तो थोड़ा अगर वो 10 मिनट का 15 मिनट का समय दे सकते हैं इसमें, नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम या फिर भ्रामरी, किसी एक को पकड़ लीजिए, आप वो कर लीजिए, एक दिन दूसरा कर लीजिए, फिर तीसरे दिन तीसरा कर लीजिए, आप इस तरह से कर लीजिए उसको, है नहीं। तो आसन तो आप सभी जानते ही हैं कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं उसमें आसनों में। तो मैं सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो आप प्राणायाम से, योग से, और हमारी तो वैसे साइंस बहुत ज़्यादा है। आप देखो तो पूरा हाथ हमारा पूरा शरीर है, देखा जाए तो हमारा हाथ भी पूरा शरीर जैसे है। एक्यूप्रेशर से अगर हम ताली बजा दे दिन में, सोचो आप, ताली अपने में ही हमारे सारे चैनल्स को एक्टिवेट कर देती है। तो हम ताली ही बजा दे 100 बार ताली बजा दे हम कम से कम। एक छोटी सी चीज़ है, जैसे मैंने बात कही कि अभी सूर्य चंद्र नाड़ी की बात कही, रिलैक्सेशन की बात कही, हमारे यहाँ पर एक गर्दन पे, यहाँ पे ये साइड में हम इसको सिर्फ मसाज करें, खाली इसको मसाज करें, इससे हमारा सोचो ये सूर्य चंद्र नाड़ी अपने आप ही रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। एक हमारा जैसे यहाँ पे चेस्ट पे है, ये जहाँ नोकीला पार्ट आता है, दोनों हड्डियाँ मिलती हैं, उसके 2 उंगली पे जाके यहाँ पर ये आप थोड़ी थोड़ी मसाज कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो है दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, दिमाग से जुड़ी हुई यहाँ पर इस तरह की जो माइंड बटन ऐसे कुछ करके बोलते हैं उसको, बस यहाँ पे इस तरह से करिए। तो ये आप छोटे टिप्स, बस हाँ, छोटी सी चीजें करिए आप, उसके लिए बहुत बड़ा आपको झंझट करने की ये काम तो जैसे अब जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कारपोरेट जॉब करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, थोड़े बहुत इधर के जो भी बटन्स हैं वो बटन्स दबा सकते हैं, और जब खाली बैठे हो 5 मिनट के लिए सही डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इतना तो जो है रेगुलर बेसिस पर किया ही जा सकता है। थोड़ी सी हल्की सी आप हाथ उठा के हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा आंखों को झपकाना हो गया, ब्लिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो सब हो गया, रोटेशन वगैरह हो गया। तो ये तो कोई भी कर सकता है। कोई भी बैठे हो आप लैपटॉप के सामने लगातार आप देख रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए आंखों पर हाथ रखो, या फिर थोड़ा सा आप बंद करके आंखों को बैठ जाओ, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करो। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी करते ही रहने चाहिए लगातार, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए, तो हम आज के इस सेशन को समापन की ओर लेके जाते हैं। मैं सभी दर्शकों से और विशेष रूप से मैं युवाओं से ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे आज योग दिवस है, योग का अर्थ जुड़ना भी होता है, और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम जिससे जुड़ना सबसे ज़रूरी है उसी से नहीं जुड़ पाए हैं, मतलब कि स्वयं से, खुद के अतिरिक्त या अपनी आत्मा की, अपनी चेतना के अलावा हम सबसे जुड़े हुए हैं,
और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख का कारण भी हमारा यही है, उसी की वजह से हमें एंजाइटी होती है। जैसे अभी आपने बताया कि 50,000 थॉट्स आ रहे हैं और वो 50,000 थॉट जो है वो अपने से रिलेटेड नहीं है, हाँ। वो सभी बाहरी चीज़ों से रिलेटेड है। रिलेशनशिप भी किसी दूसरे के साथ है ना, और वेल्थ भी कहीं और से कमाना है। हेल्थ की बात तो इंसान सिर्फ सोचता है ना, करता नहीं है उसके लिए। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो गया कि साल के पहले दिन देखा जाए तो जिम के सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, और कोई जो है वो क्वार्टर जो सब्सक्रिप्शन लेता है क्वार्टरली वाला, कोई 6 मंथ वाला लेता है, कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है। लेकिन एक हफ्ते या 10 दिन 15 दिन के बाद तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता या बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं। हम पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते अगर हेल्थ के बीच में ध्यान दे रहे तो होते लोग। इसलिए सबसे ज़रूरी है स्वयं से जुड़ना, और जब हम खुद से जुड़ते हैं तो ये जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। और जैसे अभी हमने योग की बात की, प्राणायाम की बात की, आसन प्राणायाम से और कुछ अलग अलग प्रकार के माइंडफुलनेस टिप्स से हमने शरीर और मन के स्वस्थ होने की बात की। ये कोई इंस्टेंट नहीं है, ये मतलब जैसे मैगी बनाने जैसा या इनो घोल के पीने जैसा नहीं है, पर भले ही धीरे धीरे असर करे, ये रूट कॉज जो है उस पर असर करता है और जो भी समस्याएं हमारी उनको जड़ से समाधान कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि आज के योग दिवस के दिन ही हम सभी ये संकल्प करें कि अपने जीवन में कम से कम जो 24 घंटे का समय है 23 घंटे हम भले ही किसी को भी दे दें, पर वो 1 घंटा हम अपने लिए निकालें, अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए और अपने सोल के लिए, अपनी शांति के लिए, खुद से जुड़ने के लिए निकालें। और आपने इस पॉडकास्ट में आकर के मेरा और हमारे दर्शकों का भी ज्ञान बढ़ा है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और दर्शक वृंद को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल हो सकते हैं, या आपके मन में ये भी हो सकता है कि अगर आप इतना जानती ही हैं तो फिर हमारी क्लास क्यों नहीं ले सकते, है ना, हमें क्यों नहीं सिखा सकती, तो आपकी बबीता जी की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है जूम मीटिंग के माध्यम से, और जिसकी सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी इस स्क्रीन पर भी दिया रहेगा। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी है और जूम मीटिंग के लिंक वगैरह भी है। आप उनसे जुड़ करके भी अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप इस पॉडकास्ट में आकर के आपने हम सब का ज्ञान बढ़ा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद।